हो गया बैठ दे भैया, आप बैठोगे तो मैं शुरू करूंगा, ठीक है ना। हमारे परम आदरणीय इष्टोका कृष्ण महाराज साहब, हमारे कृषि मंत्री लाल सिंह कटारिया जी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सिंह जी खाचरावास, चीफ विप महेश जोशी जी, मेयर साहब विष्णु लाटा जी, विधायकगण सर श्रीमती गंगा देवी जी, रफीक खान जी, अमीन कागजी जी, वेद प्रकाश सोलंकी जी, लक्ष्मण मीणा जी जो यहाँ के विधायक भी हैं, जिला प्रमुख साहब मूलचंद मीणा जी, भंवरी छिपा, चेयरमैन हिंगोनिया गौशाला अनंत शेष दास जी महाराज साहब, हमारे गोभक्त सेवानिवृत्त हाई कोर्ट के न्यायाधीश महेश चंद्र शर्मा जी, प्रवक्ता प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बहन अर्चना शर्मा जी, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, करोड़मल जी सैनी पार्षद, मोहनलाल मीणा साहब पार्षद, धर्म सिंह जी सिंगानिया, श्रीमती मंजू शर्मा पार्षद और रमेश मेहरवा जी पार्षद। पार्षदगण हमारे बेटे रामनिवास जी जोनवाल, भगवत सिंह जी देवल, गोपाल कृष्ण शर्मा, उमर दराज जी और सुशीला शर्मा जी, महादेव प्रसाद शर्मा जी, किशन अजमेरा जी और वीपी सिंह जी आयुक्त नगर निगम, तमाम उपस्थित अधिकारीगण, गोभक्तगण, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि हिंगोनिया गौशाला के इस प्रांगण में जब इसका विस्तार होगा उस कार्यक्रम में आने का मुझे अवसर मिला, जिसके बारे में विष्णु लाटा साहब ने आपको बताया, और इस प्रांगण में तमाम गौ भक्तों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। दीपावली के अवसर पर मैं सबसे पहले आप सबको दीपावली की राम राम करता हूं, और ये मुझे इस बात का एहसास है आज के दिन भी आप लोग दीपावली के शुभ अवसर पर समय निकाल करके आप यहाँ पधारे हो। इसके मायने है कि आपके दिलो दिमाग के अंदर गौ रक्षा और गौ गायों की जो समस्याएं हैं, कैसे उनका संवर्धन हो, किस प्रकार से गौवंश के बारे में जो भी सुझाव आते हैं उनको हम लोग पूरा करें, ये तमाम भाव आप में हैं। इसलिए आपने आज इस दीपावली के अवसर पर भी काम छोड़ के आना मंजूर किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हिंगोनिया गौशाला का इतिहास बहुत लंबा हो गया है। महेश शर्मा जी जब जज थे तो कई बार समाचार पत्र में पढ़ते रहते थे कि कई फायदे उन्होंने दिए हैं, किस प्रकार से ये गौशाला हिंगोनिया की, जहाँ पर रोज समाचार सुर्खियों में आते थे अखबारों में कि गाय हजारों की संख्या मरती जा रही थी। मैंने आंकड़े देखे, 74,000 गायें मर गई 4 साल में, पिछले सरकार के वक्त में 74,000, विश्वास भी नहीं होता। अब मैं नोट देखा, विश्वास नहीं हुआ कि पिछले 14 से 18 के बीच में 74,000 गायें मर गई हो, विश्वास नहीं होता है। तो ये अगर स्थिति जिस गौशाला की थी, उसके लिए महेश शर्मा जी ने, मैं समझता हूं कि कोई कमी नहीं रखी किस प्रकार से सरकार का ध्यान आकर्षित करें, सरकार पर दबाव बनाए रखें, और किस प्रकार से इन गौशाला का उद्धार हो। अब जब से हमारे महाराज श्री के आशीर्वाद से हरे कृष्ण मिशन ने इसको जिम्मेदारी ली है, उसके बाद में थोड़ी शांति मिली है। अब गायों का भला होगा और गौ रक्षा हो सकेगी। अभी मुझे सरकार बनते ही हम लोगों ने पहली बार, हमारे प्रमोद भाई जैन आज आ नहीं पाए, जो गौ रक्षा के गौ विभाग के मंत्री हैं, पूरे मुल्क में पहला राज्य राजस्थान है जहां पर मैंने खुद ने, पिछली बार जब मैं आपके आशीर्वाद से दूसरी बार मुख्यमंत्री था,
तब हमने गायों का अलग निदेशालय बना दिया था, बाद में विभाग में कन्वर्ट हो गया वो उसके माध्यम से सत्य ही गौशालाओं के बारे में, आवारा पशुओं के बारे में, पशुपालकों को कैसे लाभ मिले उसके बारे में अलग से सोच पैदा होती सरकार की। और मैं समझता हूं कि इस बार भी सरकार बनते ही हमने पूरे राजस्थान के गौ भक्तों का उन्हें सीधा संवाद करने के लिए राज्य स्तरीय गौ रक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया सीतापुरा के अंदर। आप मेरे कई भाई लोग आए होंगे मेरे ख्याल से उसके अंदर। तो मुझे खुशी है कि सरकार बनते ही गौ रक्षा सम्मेलन जयपुर में आयोजित हुआ और अभी 27 सितंबर को ही हमारे मंत्री प्रमोद जैन बायली के साथ में और हमारे कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ में मुझे जाने का अवसर मिला छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ में जाने का मकसद यही था कि वहाँ आदर्श गोठा नाम दिया उसका, जहाँ पर कैसे गायों को पंचायत समिति स्तर पर इकट्ठा करके उन गौशालाओं को एक प्रकार से सरकार के सरकार ध्यान रखे और जो पशुपालक है वो वहाँ रहे और किस प्रकार से उन पशुओं की देखभाल भी हो सके, समय पे चारा मिल सके। और जो हमारा पशु है जिनके कारण से एक्सीडेंट होते हैं, कई बार पशु मर जाते हैं, कई बार मनुष्य मर जाते हैं। और मैं देखा है इस हिंगोने गौशाला में यहाँ तो मनुष्य की तरह आईसीयू बना रखा है, जैसे हमारे एसएमएस के अंदर है वैसे आईसीयू यहाँ बना रखा है। गायों का ऑपरेशन होते हैं, प्लास्टिक उनके पेट में घुस जाता है, उससे मृत्यु होती है, उसको निकालने का काम करते हैं और 4 महीने के बाद वो गाय जो है वापस दूध देने लग जाती है। ये चमत्कार से कम नहीं है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। इस रूप में यहाँ पर काम मैंने देखा और मैं समझता हूँ कि इसी रूप में ये काम आगे बढ़ना चाहिए और जगहों पे भी, जिससे कि असली सेवा ये है कि बीमार गाय बीमार रहे, गौशाला में पड़ी रहे, हम उनकी सेवा करते जाएं, उससे क्या मायने। जब तक कि उसका इलाज नहीं करवाएं तब तक कोई मायने नहीं है। और मैंने मेरे कार्यकाल में पिछली बार निःशुल्क दवा योजना लागू की थी पशुधन के लिए। पूरे देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य था जिसने पशुओं के लिए फ्री दवाएं, निःशुल्क दवाएं योजना प्रारंभ करी। हम लोग कई बार मजाक में कहते हैं भाई मनुष्यों के लिए जो दवाएं फ्री करी हमने, तो मनुष्य तो वोट देता है, सरकारें बनाता है, पर पशुधन तो कोई सरकार बनाता नहीं है। तब भी हमने निःशुल्क दवा योजना लागू करी थी, ये मैंने कहा। यही ध्यान था भाई पशुओं का भी सेवा करना हमारा फर्ज बनता है। जो मुक्त प्राणी है उनकी सेवा करना भी मानव धर्म बनता है, वो धर्म हमने निभाने का प्रयास किया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती चल रही है और महात्मा गांधी भी हमेशा पशुओं का भी ध्यान रखते थे और हमारी भी मंशा है कि इस 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे साल भर तक जो कार्यक्रम चलेंगे उसके अंतर्गत पशुओं के लिए भी कार्यक्रम चले, गायों के लिए विशेष कार्यक्रम चले और गौशाला में विशेष ध्यान रखें। राजस्थान वो राज्य रहा है जहाँ अकाल सूखे पड़ते रहे थे। अकाल पड़ते ही किसानों के चेहरे उतर जाते थे, रोजगार कैसे मिलेगा, पशुधन का क्या होगा, गाय कैसे बचेगी, पीने का पानी का प्रबंधन, चारे का प्रबंधन कहाँ होगा। और सरकारें करती आई 70 साल से, चारे का प्रबंधन भी किया और पीने का पानी मनुष्यों के लिए भी और गायों के लिए भी हुआ। और मुझे खुशी है कि पिछली बार मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे जब नरेगा योजना आई, 100 दिन का रोजगार की गारंटी मिल गई सरकार से, पार्लियामेंट में बिल पास करके एक्ट बना के। उसके बाद में कम से कम अकाल पड़ो या नहीं पड़ो 100 दिन के रोजगार पक्का है। तो गांव के अंदर लोग संतुष्ट हो गए कि अगर अकाल पड़ भी गया तो हमें चिंता नहीं रहेगी, बल्कि सरकार 100 की बजाय 150 दिन काम खोल देती है। इस प्रकार से
एक तो ये काम हुआ, दूसरी तरफ 70 साल में जो हमारी खुद की जो नस्ल है, राठी, थारपारकर, नागौरी, कांकरेज, इन तमाम नस्लों को जो बचाया जा सका वो अपना आप में अद्भुत है। वो बड़ा लगातार सरकार ने जो प्रयास किए, ध्यान रखा, उसके कारण संभव ही हो सका। अब तो बरसात भी आने लगी राजस्थान में। कोई जमाना था कि मानसून धोखा देता था बार बार, अब तो पेड़ पौधे लग गए, हरियाली हो गई, और पूरे प्रदेश के अंदर रेगिस्तान इलाके हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, वहां भी वर्षा होने लग गई है। तो बहुत बड़ा मानसून में परिवर्तन आ गया है। तो चारे का प्रबंधन भी हो जाता है। जब चारा उगता है, कई बार फसलें बर्बाद होती है, तो कम से कम बरसात इतनी आ जाती है कि चारा के योग्य बरसात हो जाती है, तो कम से कम पशु को चारा मिल जाता है। इस प्रकार से हमेशा ये ख्याल रहा, किस प्रकार से जो गौभक्त है, जो गौशालाएं चलाते हैं, उनको कहीं इमदाद की जाए, क्योंकि। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।